पिछले वीडियो में हमने लेटर्स के दो एग्जाम्पल देखे और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से लेटर्स का यूज़ किया जाता है फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। साथ ही इंक्वायरीज किस तरह से की जाती हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है यू आर मोहित अग्रवाल, यानी कि आप मोहित अग्रवाल हैं। यू हैव लॉस्ट, आप खो चुके हैं योर 10th क्लास मार्कशीट। तो आप अपनी मार्कशीट खो चुके क्लास 10 की। राइट ए लेटर टू द secretary, SECRETARY, secretary of board of secondary education राजस्थान, और एड्रेस इसका है अजमेर। ये अजमेर में स्थित है। अजमेर रिक्वेस्टिंग REQUESTING रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इन डेप्थ जानते हैं अच्छे से। क्या है कि आप मोहित अग्रवाल हैं। यू हैव लॉस्ट योर 10th क्लास मार्कशीट, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो खो चुकी है। राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी, आपको सचिव को, सेक्रेटरी मीन्स सचिव को पत्र लिखना है। किसके सचिव को? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सचिव को, जो कि है अजमेर में। रिक्वेस्टिंग हिम, उससे निवेदन करते हुए कि टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, कि वो आपकी जो मार्कशीट है, जो अंक तालिका है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, उसकी जो प्रति है वो जारी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस मैंने कहा था कि सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता इसमें आएगा। तो पत्र भेजने वाला यू आर मोहित अग्रवाल, आप हैं मोहित अग्रवाल, यानी कि आप हैं और आपका नाम आपको अज्यूम करना है मोहित अग्रवाल। लेकिन यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया गया हुआ है। तो इन सच ए केस, जब एड्रेस नहीं दिया गया हो तो यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑन योर ओन। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख देना है। तो हम लिखते हैं शिव कॉलोनी, नीम का थाना और सीकर, ये हम एड्रेस लिख देते हैं। इसके बाद में हम एक लाइन की स्पेसिफिक स्पेसिंग देंगे और डेट लिखेंगे 2020, और इसके बाद में हम फिर एक और लाइन की स्पेसिंग देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले पत्र प्राप्त करने वाले का डेजिग्नेशन, पद अगर कोई है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है टू द सेक्रेटरी, कि सचिव का पद है, तो हम सबसे पहले सेक्रेटरी लिखेंगे, द सेक्रेटरी। फिर दूसरी लाइन में मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि पद के बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूट के वो, जिस बोर्ड के वो पदाधिकारी हैं उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के पदाधिकारी हैं, तो हम उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो जो प्रॉपर वर्ड होता है उसको हम कैपिटल रखते हैं, उसका प्रत्येक अक्षर, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल जैसे डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन वगैरह जो होते हैं, इनको हम स्मॉल ही रखते हैं। अब इसके एड्रेस की बात करते हैं। तो इसका एड्रेस है अजमेर।
सेंडर्स एड्रेस और रेसिपेंट्स एड्रेस डेस्टिनेशन वगैरह लिख देने के बाद में हम लिख लाइन की जगह छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे SUBJECT, सब्जेक्ट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट फॉर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2018, यानी कि 2018 की माध्यमिक शिक्षा की एक डुप्लीकेट अंक तालिका के लिए पत्र आप लिख रहे हैं। तो इतना कर लेने के बाद में अब हम इसके जस्ट नीचे से सर जो है सैल्यूटेशन वो लिख के अपना पत्र जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट से ये करते हैं। तो आई होप एड्रेस एंड ये क्लियर है आपके। इसके बाद में हम सर से अपना जो लेटर है वो चालू करते हैं। तो सर, सैल्यूटेशन आपका हो गया और अब आप जो है बताते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं। नाम एड्रेस आपका ये तो डेफिनेटली लेटर में आ जाता है, और अपनी जो 10th क्लास की जो डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ देनी होती हैं, जैसे कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते थे, आपके रोल नंबर क्या थे और आपको क्यों डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। सर के बाद में हमें ये बताना होता है कि आप किस विद्यालय के छात्र थे। तो हम सबसे पहले ये बताते हैं, आई वाज ए रेगुलर, कि आप नियमित विद्यार्थी थे या प्राइवेट नॉन स्कूल स्टूडेंट थे। तो आई वाज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। और इसके बाद में आपने किस वर्ष में आपकी एग्ज़ाम जो है वो पास की, ये लिखते हैं। तो आई पास्ड माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2018। इसके बाद में आप बताते हैं आपका रोल नंबर क्या था, क्योंकि उसके बिना मार्कशीट इशू नहीं की जा सकती। तो माई रोल नंबर वाज 0785243। कोई भी रैंडम आपको लिख लेना है। और इसके बाद में आपने क्या रिजल्ट रहा आपका वो आप बताते हैं। तो आई सिक्योर्ड 78% marks in the exam। तो मुझे एग्ज़ाम में 78% मार्क्स प्राप्त हुए। अब आपकी डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाम और एड्रेस आपका जो है ऊपर आ ही जाएगा। नाम आप नीचे लिखेंगे, रोल नंबर आपने बता दिए, आपने वर्ष बता दिया और किस विद्यालय में पढ़े थे, और आपका पढ़ने का जो मोड था, नियमित था या प्राइवेट था, वो आपने बता ही दिया है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो गई है। तो अब आपके साथ में क्या हुआ ये आप बताएंगे कि क्यों आपको मार्कशीट इश्यू करवानी है। तो अनफॉर्चुनेटली I have lost my secondary mark sheet. I am in a great need of it, as it is time for admissions, क्योंकि ये प्रवेश का समय है।
तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क आए। और दुर्भाग्यवश आई हैव लॉस्ट माई सेकेंडरी मार्कशीट, मेरी जो सेकेंडरी मार्कशीट है वो खो गई है। और अब मैं बहुत ही ज़रूरत में हूँ, बहुत ही आवश्यकता मुझे इसकी है, क्योंकि ये एक एडमिशन का टाइम है और एडमिशन के लिए ये मार्कशीट जो है वो आपको चाहिए हो। तो डिटेल्स आपकी सारी हो गई, रीज़न आपने बता दिया कि आपको क्यों चाहिए। तो अब आप लिखते हैं सो, इसलिए मुझे नीड आवश्यकता है ए डुप्लीकेट, एक प्रति की डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम इसी की, यानी कि 10th के मार्कशीट की। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके आप जो प्रोसेस होती है कि आपके लेटर लिख देने भर से जो आपकी मार्कशीट है वो इश्यू नहीं की जाती है। आपको निश्चित जो शुल्क जमा करवाना होता है बोर्ड में, उसकी डीडी बनवा के आपको भेजनी पड़ती है, तब जाके आपकी जो प्रोसेस है वो अंडरगो होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ चेंज हमें करना है, आई एम सेंडिंग ए डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वायर्ड चार्जेस और काइंडली issue a duplicate copy of my marksheet at earliest and send to the address given above। और लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू। यहाँ पे आपको कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। यहाँ पे मैंने लाइन नहीं छोड़ी है, मैंने पैराग्राफ चेंज किया है और यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी है, जस्ट नई लाइन में ये लिखा है और इसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और जस्ट इसके नीचे एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे योर्स फेथफुली, FAITHQLL, योर्स फेथफुली। आपका नाम क्या था इसमें? मोहित। तो ये जो है वो आपको डिटेल देनी है और नाम आपने लिख दिया है। नाम के बाद में अब क्योंकि आपने डीडी भेजी है तो हम जो डीडी होती है उसकी डिटेल्स देंगे। एनक्लोजर, ENCLOSURE, एनक्लोजर। एनक्लोजर का अर्थ होता है कि आपने इसके साथ में संलग्न किया है। ENCLOSURE, एनक्लोजर डीडी ₹100 की और नंबर है इसके 32754। ये डीडी के नंबर हो गए, मतलब डीडी के नंबर भी देना अनिवार्य है ताकि मैच हो सके आपके रिकॉर्ड से कि आपने जो भेजा है वो आप ही का है या नहीं। खो जाए तो इसकी जो तलाश है तफ्तीश जो है वो की जा सके। तो डीडी ₹100 और नंबर ये। और आपने ये डीडी कब बनवाई थी वो डेट आप लिखेंगे। तो DATE डेट। तो डेट ये लेटर हम लिख रहे थे 22 तारीख को, तो हम 2 दिन पहले के दे देते हैं 20 जून 2021। तो इस तरह से आपका ये जो लेटर है वो होना है। अब हम एक बार फिर से इसको क्विक रिपीट कर लेते हैं। तो जब मार्कशीट वगैरह इश्यू करवाने की बात आई तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की डिटेल देनी है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते थे और आपका जो अध्ययन का मोड था वो प्राइवेट था या रेगुलर था। तो हमने लिखा कि आई वॉज ए रेगुलर स्टूडेंट, कि मैं एक नियमित छात्र था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो कि सिरोही का था। और आई पास में सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2018 और मैंने अपनी ये जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2018 में पास की थी। माई रोल नंबर वाज 0785243। तो मेरा जो रोल नंबर था वो था ये 785243।
और आई सिक्योर्ड 78% मार्क्स इन द एग्ज़ाम, और मेरा जो रिजल्ट रहा वो ये था कि एग्ज़ाम में मुझे 78% मार्क्स मिले। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, UNFORTUNATELY, तो यहाँ पे ये TELY है, अगर आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा तो TELY। लेकिन दुर्भाग्य से आई हैव लॉस्ट माई सेकेंडरी मार्कशीट, मेरी जो मार्कशीट है 10वीं की वो खो गई है। आई एम इन ए ग्रेट नीड ऑफ इट, मैं इसके ज़बरदस्त आवश्यकता में हूँ, मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। एज इट इज़ टाइम फॉर एडमिशन्स, क्योंकि ये प्रवेश का दौर चल रहा है, समय है। सो आई नीड ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम, इसलिए मुझे उसकी जो एक प्रति है, नकल प्रति, वो चाहिए। पैराग्राफ हमने चेंज किया, और चेंज करने के बाद में हम लिखेंगे कि आई एम सेंडिंग ए डीडी, कि मैं आपको एक डीडी भेज रहा हूँ ऑफ रिक्वायर्ड चार्जेस, यानी कि डीडी चाहा गया जो शुल्क है, उस शुल्क की मैं आपको डीडी भेज रहा हूँ, डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। काइंडली इशू, तो कृपा करके जारी करें ए डुप्लीकेट कॉपी, एक नकल प्रति ऑफ माई मार्कशीट, मेरे मार्कशीट की, एट अर्लिस्ट, जितना शीघ्र हो सके उतने शीघ्रता से, एंड सेंड, और इसे भेजिए टू द एड्रेस गिवन अबव, ऊपर दिए गए पते पर, यानी कि मेरे सेंडर्स एड्रेस पर। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय मोहित। एनक्लोजर यानी संलग्न है, इस पत्र के साथ जुड़ी हुई है डीडी 100 रुपये की। नंबर है डीडी के 32754, अगर वो खो जाती है और अलग भी हो जाती है तो इससे पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। अब डेट जो है वो है 20 जून 2021 इस डीडी की। तो इस प्रकार से हम ये लेटर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देने से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन 2 आज का, यू आर गणेश, यू वांट टू prepare for medical entrance exam. Write a letter to the director, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर, asking for information about कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, यू आर गणेश, आप गणेश हैं। यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और आप मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, आपको निदेशक को पत्र लिखना है गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर के, और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, और उनसे सूचना मांगनी है अबाउट कोचिंग क्लासेस, अपनी कोचिंग की क्लासेस के संबंध में, जो कि वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे नाम दे रखा है, एड्रेस आपका इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। 15B सिंह नगर, नीम का थाना, और सीकर। नेक्स्ट हम डेट लिखेंगे। डेट हम लिखते हैं 25 जून 2021। किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं डायरेक्टर को। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डायरेक्टर, DIRECTO। हाँ, डायरेक्टर, किसके डायरेक्टर? संस्था का नाम। तो संस्था है इनकी गुरु कृपा, GURUKRIPA, गुरु कृपा करियर, CARER, करियर इंस्टीट्यूट, INSTITUT इंस्टीट्यूट। कहाँ, एड्रेस क्या है इनका? तो सीकर।
तो इस प्रकार से हम इसका एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस और जो रेसिपेंट्स एड्रेस है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अपने को लिखना है सब्जेक्ट। तो एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे SUBJECT, आस्किंग information about coaching क्लासेस, कि ये पत्र है कोचिंग क्लासेस के संबंध में सूचना चाहने हेतु। अब इतना हो जाने के बाद में हम अपना सैल्यूटेशन लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन रहेगा सर, जो कि हम ऊपर से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, जो कि है सर, SIR, सर। और सर के बाद में आप अपना जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को मेंशन करेंगे कि आपने क्या पास किया है, कहाँ से पास किया है। तो आई हैव passed my TWEL FTH 12th standard from RBSE, Rajasthan Board of Secondary Education. I am a साइंस स्टूडेंट, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विथ बायोलॉजी एज द ऑप्टेड सब्जेक्ट, और जो बायोलॉजी है वो मेरा चयनित विषय है। तो आपने जो अपना बैकग्राउंड है वो बता दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएंगे। तो नाउ नाउ के बाद में कोमा लगाएंगे। नाउ आई वांट टू अपीयर फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। फॉर दिस पर्पस, फुल स्टॉप के बाद में फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, फॉर दिस पर्पस आई वांट टू गेट enrolled for the medical entrance exam coaching classes. I want to get enrolled for the medical entrance exam coaching classes given by your institute. तो अब आप बता चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं। कि नाउ आई वांट टू अपीयर, पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड लिखना था कि आप क्या कर चुके हैं और किस विषय में आपने पढ़ाई की है। तो आई हैव पास माई 12th स्टैंडर्ड, मैंने अपना जो 12वीं कक्षा जो है वो RBSE से पास की है, राजस्थान बोर्ड से। आई एम ए साइंस स्टूडेंट, और मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विद बायोलॉजी एज द ऑप्टेड सब्जेक्ट, और बायोलॉजी जो है मेरा वो चयनित विषय है। नाउ अब आई वॉन्ट टू अपीयर, मैं अपीयर फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अब मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो है उसमें उपस्थित होना चाहता हूँ और एग्जाम देना चाहता हूँ वो। फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए, आई वांट टू गेट एनरोल्ड फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग क्लासेस, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है या मेरी जो उपस्थिति है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग क्लासेस के अंदर दर्ज की जाए, गिवन बाय योर इंस्टीट्यूट। तो ऐसा मैं चाहता हूँ, और इसके लिए फिर अब जो डिटेल्स हैं वो हम इनसे डायरेक्टर से प्रदान करने को हम कहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए हम ये लाइन लिखेंगे कि आई वुड बी वेरी
ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। इफ़ यू could forward me the following information। तो हम पॉइंट्स में अपनी बात पूछेंगे। तो इस लाइन का अर्थ हो गया कि मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा कि इफ़ यू कुड फॉरवर्ड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझे ये निम्न जो जानकारियां हैं, सूचना जो है वो प्रदान कर सकें। तो क्या सूचनाएं हम चाहेंगे कोर्स के लिए, कोचिंग क्लास के लिए? सबसे पहली बात कि कोचिंग क्लासेस कब से शुरू हो रही है ये, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट यानी प्रारंभ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। पहला पॉइंट कि जो क्लास प्रारंभ होंगी वो तारीख हमें बताइए। और दूसरा टाइमिंग्स, यानी कि समय, काय का समय ऑफ द क्लास, कि समय क्या रहेगा। और थर्ड पॉइंट, तो हमें 2 पॉइंट हो गए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लास, कक्षाएं कब शुरू होंगी, तो तारीख हमने पूछ ली। टाइमिंग्स, ये टाइमिंग भी हमने पूछ ली कि क्या से क्या समय रहेगा। तीसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात हर कोई जानना चाहेगा, कोर्स फी, कि कोर्स की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, कितना चार्ज लिया जाएगा। चौथा ड्यूरेशन, कोर्स की अवधि कितनी रहेगी, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, कितने दिन पढ़ाया जाएगा, तो कोर्स की अवधि। और फिर 5वां पॉइंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच, स्टूडेंट्स इन ईच बैच, कहने का मतलब प्रत्येक जो बैच होगा उसमें स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी। और छठवां, एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई इससे संबंधित खास सूचना है, कोई विशेष बात जो मैंने पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप बताना चाहेंगे, तो ऐसी कोई सूचना है तो आप हमें बताइए। तो इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मांगनी है। अब इसके बाद में हम ये सूचना मांग लेने के बाद में हम इनसे कहेंगे कि आई एम वेरी कीन, मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ, टू ज्वाइन द क्लासेस गिवन बाय योर इंस्टीट्यूट, ISO Institute, and early reply will be appreciated। तो एक शीघ्रतम जो जवाब है आप देंगी तो उसकी प्रशंसा जो है हमें हमारे द्वारा की जाएगी, या हमें अच्छा लगेगा आप एक शीघ्र जवाब हमें देते हैं। तो इसके बाद में एक लाइन की जगह छोड़नी है, योर्स फेथफुली, और आपका जो नाम है गणेश वो यहाँ पे आपको लिख देना है, गणेश, आपका नाम गणेश आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये लेटर हो चुका है। अब हम इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स देखते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, जानकारियाँ ले लेते हैं कि क्या क्या है और कैसे आपको, अगर ऐसे कोई किसी कोर्स के बारे में पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है। तो अगर कोर्स की बात की जा रही हो कि आपको कोर्स के बारे में सूचना मांगनी है, तो सबसे पहले आपको अपना जो बैकग्राउंड है वो बताना होता है कि आपने कौन सी क्लास पढ़ ली है या कौन सा स्टैंडर्ड उत्तीर्ण कर लिया है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने अभी अचीव कर ली है, करंट स्टेट अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आपकी पोजीशन क्या है। इसके बेसिस पे
आप जो है अपनी डिमांड्स रखते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आप वर्तमान क्या कर चुके हैं। तो आई हैव पास्ड, मैं उत्तीर्ण कर चुका हूँ, पास कर चुका हूँ माई 12th स्टैंडर्ड, अपनी 12वीं क्लास को, फ्रॉम RBSC, और ये मैंने की है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। आई एम ए साइंस स्टूडेंट विद बायोलॉजी एज द ऑप्टेड सब्जेक्ट। और अब वर्तमान में जो मैं हूँ एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट, एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और बायोलॉजी जो है वो मेरा चयनित विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सब चुनते हैं। तो साइंस के विद्यार्थी बायोलॉजी मैथ्स में से कुछ चुनते हैं, तो इसका जो बायोलॉजी है वो ऑप्टेड सब्जेक्ट है, चयनित विषय है। नाउ अब आई वॉन्ट टू अपियर फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अब मैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उपस्थित होना चाहता हूँ। फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए आई वॉन्ट टू गेट एनरोल्ड, मैं अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग क्लासेस, उन मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग क्लासेस में जो कि गिवन बाय योर इंस्टीट्यूट, आपके संस्था के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। बाद में आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बड़ा एहसानमंद होऊंगा, आभारी होऊंगा आपका, इफ़ यू कुड फॉरवर्ड, यदि आप मुझे अग्रेसित कर सकें, अगर मुझे भेज सकें, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, निम्न सूचना। पहला, तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानना चाहेंगे कि जो कोर्स है, वो क्लासेस हैं, वो कब से स्टार्ट होंगी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, कि क्लास के शुरू होने की तारीख, ताकि आप समय से पहुंच सकें। टाइमिंग्स ऑफ द क्लास, और साथ ही कक्षा के समय क्या रहेगा, कि बाद में आपको जाने पर पता चले कि शाम की क्लासेस हैं या सुबह जल्दी की क्लासेस हैं। आपने जो सोचा वैसे टाइमिंग्स नहीं है, तो वो काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से डील नहीं करने के लिए टाइमिंग्स ऑफ द क्लास, कक्षा की समय आपको पूछना है कि कब से कब तक। थर्ड, कोर्स फी, कि आपका जो ये कोर्स फीस रहेगी, क्लासेस की टोटल फीस जो रहेगी वो क्या रहेगी। और अगला, ड्यूरेशन, अवधि, कि कितने मंथ का, कितने दिनों का ये जो सिलेबस है, अब जो कोर्स है वो आप अवेलेबल करवाएंगे, पढ़ाएंगे। अगला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच, कि किस तरह की पढ़ाई होगी और कितना कंफर्टेबल पढ़ पाएंगे, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के नंबर पे। तो हमें ये जानना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच, कि प्रत्येक जो बैच होगा उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट है एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अन्य कोई इससे संबंधित सूचना, कोई विशेष छूट, कोई विशेष प्रकार का कोई प्रलोभन जो दिया जा रहा हो, तो ऐसा कुछ है तो डायरेक्टर आपको यहाँ पे मेंशन कर सकता है। नेक्स्ट है आई एम वेरी कीन टू ज्वाइन द क्लास गिवन बाय योर इंस्टीट्यूट, आपकी संस्था के द्वारा दी जा रही क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। कीन यानी उत्सुक हूँ, रुचिकर हूँ। एन अर्ली रिप्लाई, और एक त्वरित जो जवाब है, अगर आप शीघ्र जवाब जो देते हैं, विल बी अप्रिसिएटेड, तो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी वो प्रशंसित होगा हमारे द्वारा। योर्स फेथफुली, तो आपका विश्वसनीय गणेश। इस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मांगनी है। तो आपसे किसी भी कोर्स के रिलेशन में ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेनी है, आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करना है, या आपको इंजीनियरिंग का टेस्ट फाइट करना है, तो कुछ भी हो तो आपको इसी प्रकार से वो बनाना है। यहाँ पे किसी कोर्स का विशेष रूप से नाम नहीं लिखा गया है, ये कोर्स की हमें ये डिटेल चाहिए होती है जो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इंजीनियरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आई एम ए साइंस स्टूडेंट विथ मैथ्स एज द ऑप्टेड सब्जेक्ट। और इसी प्रकार से आपको जो कोर्स की डिटेल लेने के लिए कहा जाता है, आप केवल उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट जो है, अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के टाइप हैं। 4 तो मेन टाइप्स हैं आपके लेटर के, और उनके अंदर भी इंक्वायरीज, गिविंग इंफॉर्मेशन, टेकिंग इंफॉर्मेशन इत्यादि कई पॉइंट्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं। तो आप अपने नोटबुक में इन्हें लिखते हुए चलें, और बाद में ये चेक किए जाएंगे। तो इन्हें निश्चित रूप से आप लिखें, वीडियो को पॉज करें, और जैसे सर से पहले तक का पोर्शन जो है वो आप लिख लें। इसके बाद में आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाए तो ये लिखें। और ग्रामर में इससे जो मिलते जुलते सिमिलर क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में बताएं, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।